हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आपको पता है कि हम एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा डिस्कस कर रहे हैं और आज उसी को फर्दर हम कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप। व्हाट डू यू मीन बाय द ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप। तो आज कुछ और डेफिनेशंस पढ़ेंगे, फिर हम और इस पर कुछ रिजल्ट्स करते जाएंगे। तो हम पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप। तो व्हाट डू यू मीन बाय द ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स the number of elements in a group the number of elements in a group। तो कितने एलिमेंट्स किसी ग्रुप में होंगे उसको हम बोलते हैं, उसका ऑर्डर इज known as its order। तो कितने एलिमेंट्स किसी ग्रुप जी में होंगे उसको हम बोलते हैं उसका ऑर्डर। इट इज डिनोटेड बाय ऑर्डर ऑफ जी। तो इसको हम ऐसे भी नोट करते हैं या कभी कभार इसको हम ऐसे भी नोट करते हैं दिस, और यहाँ पर ऐसे लिखो और आपके पास ये जी यहाँ पर ग्रुप होगा। तो द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए ग्रुप जी इज नोन एज इट ऑर्डर। इट इज डिनोटेड बाय ऑर्डर ऑफ जी, या इसको ओ ऑफ जी भी या ऐसे भी डिनोट को करते हैं। अब देखो, अगर आपके पास कोई ग्रुप है जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाए, क्या आ जाए, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो ऐसे ग्रुप को हम बोलते हैं फाइनाइट ग्रुप। अगर इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएं तो ऐसे ग्रुप को हम बोलते हैं इनफाइनाइट ग्रुप। If order of G is equal to some finite number, then G is said to be a group। Then G is said to be a group of, तो इसको हम बोलते हैं ग्रुप ऑफ फाइनाइट ऑर्डर। अदरवाइज का मतलब क्या होगा, अदरवाइज का मतलब है कि अगर ऑर्डर ऑफ जी फाइनाइट ना हो फिर क्या बोलेंगे, अदरवाइज इट्स सेड टू बी a group of infinite order। For example, हमने ये ग्रुप डिस्कस किया था, आपको पता है ZM एडिशन मॉडुलो M। क्या ये फाइनाइट ग्रुप है कि इनफाइनाइट ग्रुप है? ऑफ कोर्स इज अ फाइनाइट ग्रुप, बिकॉज आप यहाँ पर जो कार्डिनलिटी है इज ए फाइनाइट ग्रुप। तो ये फाइनाइट ग्रुप है, क्यों? इट्स अ फाइनाइट ग्रुप एज, जरा मुझे बताओ ऑर्डर ऑफ ZM किसके बराबर है? ये M के बराबर है। आपको पता है ना ZM में कितने एलिमेंट्स आते हैं, 0 1 2 3 so on up to M-1। तो कितने एलिमेंट्स हैं इसमें? तो M एलिमेंट, तो M इज ए फाइनाइट नंबर। तो ये आपके पास जो ग्रुप है ये फाइनाइट ग्रुप है। तो व्हाट अबाउट दिस G मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो P, वाई जो आपके पास G है, G आपके पास ये है जो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, और मैंने आपको एक्सरसाइज भी एक रखी थी, अगर P कंपोजिट होगा क्या एक ग्रुप बनाएगा कि नहीं। और मैंने कमेंट्स में एक कमेंट देखा था और उसने जो आंसर दिया था दैट वाज एब्सोल्युटली करेक्ट। वहाँ पर कमेंट्स में लिखा था किसी स्टूडेंट ने, इफ P इज नॉट अ प्राइम नंबर देन इट इज नॉट अ ग्रुप, बिकॉज यहाँ पर क्लोजर लॉ फेल होगा, एंड दैट आंसर वाज करेक्ट। तो G आपके पास क्या है, 1 2 3 so on up to P-1। तो क्या ये आपके पास फाइनाइट ग्रुप है? ऑफ कोर्स इज अ फाइनाइट ग्रुप। और इसकी कार्डिनलिटी कितनी है? इसकी कार्डिनलिटी है P-1, मींस इसका ऑर्डर कितना है, दैट इज P-1। ये भी आपके पास क्या है, इज ए फाइनाइट ग्रुप। तो ये भी आपके पास फाइनाइट ग्रुप है एज ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू P-1। अभी तक हमने यही फाइनाइट ग्रुप के बारे में पढ़ा है, आगे जाकर हम और फाइनाइट ग्रुप के बारे में डिस्कस करेंगे। जरा ये बोलो, व्हाट अबाउट दिस Q प्लस? मैंने बोला था सेट ऑफ इंटीजर्स अंडर एडिशन इट फॉर्म्स ए ग्रुप, इट फॉर्म्स एन अबेलियन ग्रुप। मैंने ये बोला सेट ऑफ इंटीजर्स अंडर एडिशन इट फॉर्म्स एन अबेलियन ग्रुप। दिस R फॉर्म्स ए ग्रुप, दिस C अंडर एडिशन फॉर्म्स ए ग्रुप। आपको पता है Z Q R C these are infinite groups, because R C Z Q these are
इनफाइनाइट सेट्स, इनका जो कार्डिनलिटी है, इनमें जो एलिमेंट्स है वो इनफाइनाइट है। तो ये क्या है, आर ऑल इनफाइनाइट ग्रुप्स। ये सारे के सारे जो आपके पास ग्रुप्स है ना, ये सारे के सारे क्या है, इनफाइनाइट ग्रुप्स। एज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन Q, Z, R एंड C, दे आर इनफाइनाइट, दे आर इनफाइनाइट। अब हम पढ़ेंगे एक और डेफिनेशन ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट। ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट। तो हाउ वी कैन डिफाइन द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट। तो हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे। तो ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप आपको समझ आएगा। शॉर्ट में आप याद रखना, जितने ग्रुप में एलिमेंट्स होंगे ना, तो ग्रुप में कितने एलिमेंट्स होंगे उसको हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। आई होप इट इज क्लियर। अब अगर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे जी में, फिर हम उसको बोलेंगे फाइनाइट ग्रुप। अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे जी में, फिर हम इसको बोलते हैं इनफाइनाइट ग्रुप। एंड दीज आर द एग्जांपल्स हियर। अब हम पढ़ेंगे व्हाट डू यू मीन बाय द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट। तो लेट ए बी एनी आर्बिट्री। चलिए अब मान लीजिए आपके पास जो है इट इज एनी आर्बिट्री। मान लीजिए आपके पास कोई भी आर्बिट्री एलिमेंट है, बी एनी आर्बिट्री एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप जी। तो मान लीजिए आपके पास जो ए है, इट इज एनी आर्बिट्री एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप जी, देन द स्मॉलेस्ट positive integer then the smallest positive integer n such that a power n is equal to identity। अगर आपके पास एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर आ जाए n, जिसको हम a के पावर में चढ़ाएंगे और वो आइडेंटिटी जनरेट करेगा, फिर हम इस n को बोलते हैं ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट a। तो then the smallest positive integer n such that a power n is equal to e is known as order of a। it is denoted by कैसे इसको डिनोट किया जाता है, इसको डिनोट किया जाता है ऑर्डर ऑफ ए, ऐसे ओ ऑफ ए या ऐसे। सो दस अगर ऑर्डर ऑफ ए एन के बराबर होगा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है, तो दिस इंप्लाइज ए पावर एन इज इक्वल टू ई। तो ए का पावर में अगर एन चढ़ाएंगे तो आएगा क्या, ई। और ए पावर एन का मतलब क्या है, यहां पर ए पावर एन का मतलब है ये ए स्टार सॉन स्टार ए। हाउ मेनी टाइम्स, एन टाइम्स। या सिंपली इसको कभी कभार ऐसे लिखते हैं ए सॉन ए। इट इज अंडरस्टूड। यहां पर जो ऑपरेशन होगी वो बाइनरी ऑपरेशन स्टार होगी, बिकॉज हम ग्रुप के बारे में बात करें, और ऑफ कोर्स जब ग्रुप के बारे में बात करेंगे वहां पर नेसेसरली एक बाइनरी ऑपरेशन स्टार होता है। तो जब आप ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट डिफाइन करोगे ना, तो ऑर्डर ऑफ ए जब एन के बराबर होगा, इसका मतलब क्या है, ए पावर एन इज इक्वल ई। और मैंने बोला एन इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर। अगर इससे कोई छोटा पॉजिटिव इंटीजर जो एन से छोटा होगा और उसको एन के पावर में चढ़ाओगे, उसको ए के पावर में चढ़ाओगे, तो कभी आइडेंटिटी नहीं आएगा। तो ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एन इंप्लाइज ए पावर एन इज इक्वल टू आइडेंटिटी, एंड ए पावर के इज नॉट इक्वल टू ई वायर के इज लेस देन एन। के भी आपके पास एक पॉजिटिव इंटीजर होगा, लेकिन अगर के छोटा होगा एन से, तो ए पावर के कभी आइडेंटिटी के बराबर नहीं आएगा। इसका मतलब जो आपके पास एन है, इट इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर, जिसको आप ए के पावर में चढ़ाओगे और आपको आइडेंटिटी जनरेट होगा। तो अगर ये होगा एन के साथ, तो फिर हम एन को बोलते हैं ये इस ए का ऑर्डर है। चलिए मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए ये तो हमें पता है कि ये ग्रुप बनाता है, बिकॉज इट फॉर्म्स ए फाइनाइट ग्रुप ZM और M इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो इन पर्टिकुलर Z6 भी ग्रुप होगा, 1 2 3 4 5 है ना, बिकॉज ये ZM क्या होता है, ये होता है ना 0 1 2 3 4
so on up to m minus 1, it forms a group with respect to addition modulo m. तो ये z6 भी क्या बनाएगा, 0 1 2 so on up to 6 minus 1, that is 5. तो ये भी आपका ग्रुप होगा विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन, क्या होगी, एडिशन मॉडुलो 6. तो हम एक 1 बाय 1 इसका ऑर्डर निकालने की कोशिश करेंगे. और आप जानते हो, जरा मुझे बोलो व्हाट इज 0 रेज पावर 1, दैट इज 0. एंड 0 हमें पता है 0 इसकी आइडेंटिटी है. इसका मतलब 0 का ऑर्डर क्या होता है, आइडेंटिटी. 0 का ऑर्डर क्या है, 1. तो इन पर्टिकुलर आप हमेशा याद रखना, जो आपके पास ये आइडेंटिटी एलिमेंट होता है ना, ग्रुप में जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, इसका ऑर्डर हमेशा 1 होता है. इसका ऑर्डर हमेशा 1 होता है. क्या बोलेंगे, तो सो ऑर्डर ऑफ 0 दैट इज इक्वल टू 1. जरा 1 देखो, 1 रेज पावर 1 किसके बराबर है, 1. तो इट इज नॉट एन आइडेंटिटी. तो चलिए 1 रेज पावर 2, 1 रेज पावर 2 का क्या मतलब होगा, जैसे मैंने बोला a रेज पावर n मीन्स a स्टार a स्टार a स्टार a so on, हाउ मेनी टाइम्स, n टाइम्स. तो 1 रेज पावर 2 का मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा 1 एडिशन मॉडुलो 1 और होगा एडिशन मॉडुलो 6. तो ये किसके बराबर होगा, 1 + 1 एडिशन मॉडुलो 6 मीन्स ये किसके बराबर होगा, लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर व्हेन 1 + 1 इज डिवाइड बाय 6. 1 + 1 क्या होता है, दैट इज 2. 2 को डिवाइड करोगे 6 के साथ, तो रिमाइंडर तो 2 ही आएगा. व्हाट इज 1 रेज पावर 3, दैट इज 1 + 1 + 1 एडिशन मॉडुलो 6. ऑफ कोर्स ये 3 के बराबर आएगा. चलिए अगर ये होगा 1 रेज पावर दिस इज 1 रेज पावर 4. देखो 1 + 1 + 1 + 1 + 1 हाउ मेनी टाइम्स, 1 2 3 4 सॉरी 4 दफ़ा इसको ऐड करना है. लेकिन एडिशन मॉडुलो 6 6 6. तो 1 + 1 + 1 + 1, तो इट इज द लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर व्हेन 1 + 1 + 1 + 1 दैट इज 4 इज डिवाइड बाय 6. तो क्या आएगा, रिमाइंडर दैट इज 4. तो 1 रेज पावर 5, तो आएगा 1 + 1 + 1 + 1 + 1 एडिशन मॉडुलो 6 हर जगह. तो क्या आएगा इसका रिमाइंडर, क्या आएगा इसका, ये किसके बराबर आएगा, इट विल बी द लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर व्हेन 1 + 1 + 1 + 1 दैट इज 5 इज डिवाइड बाय 6. किसके बराबर आएगा, ऑफ कोर्स वो 5 के बराबर आएगा. अब 1 रेज पावर 6 किसके बराबर है, 1 + 1 + 1 + 1 + 1 हाउ मेनी टाइम्स, यू हैव टू ऐड इट 6 टाइम्स +1, मगर एडिशन मॉडुलो. तो किसके बराबर आएगा, इट विल बी इक्वल टू द लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर व्हेन 1 + 1 + 1 + 1 + 1 दैट इज 6 दफा 1 को ऐड करना है एंड उसको डिवाइड करना है 6 के साथ. 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 किसके बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू 6. तो इट विल बी इक्वल टू द लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर व्हेन 6 इज डिवाइड बाय 6. रिमाइंडर क्या आएगा, ऑफ कोर्स वो 0 के बराबर आएगा. जरा मुझे बोले 0 क्या, इट इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट. ये इस ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट है. इसका मतलब क्या बोलोगे आप, सो तो आप बोलोगे सो ऑर्डर ऑफ 1 इज इक्वल टू 6. तो 1 का ऑर्डर क्या है, वो 6 के बराबर है. इसी तरह हम 2 का ऑर्डर भी निकाल सकते हैं. चलिए हम 2 का ऑर्डर निकालेंगे. देखो 2 का ऑर्डर किसके बराबर होगा. अब देखो 2 का ऑर्डर हम कैसे निकालेंगे. अब जरा देखो, अब और यहां पर एक और चीज मैं बता देता हूं. क्या 6 से छोटा ऐसा कोई पॉजिटिव इंटीजर मिलेगा आपको जिसको आप 1 के पावर में चढ़ाओगे और 1 आइडेंटिटी जनरेट करेगा, नहीं. देखो 6 से छोटा 5 4 3 2 1 ये किसी जगह आइडेंटिटी जनरेट नहीं कर रहा है. तो 6 क्या है आपके पास, इट इज द लीस्ट नॉन नेगेटिव इंटीजर. इट इज द लीस्ट नॉन नेगेटिव इंटीजर सच दैट 1 रेज पावर 6 इज इक्वल टू 0. तो 6 इसका ऑर्डर है. अब 2 रेज पावर 1 दैट इज 2. 2 रेज पावर 2 इज इक्वल टू 2 एडिशन मॉडुलो 6 2 किसके बराबर है. तो लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर व्हेन 2 + 2 दैट इज 4 इज डिवाइड बाय 6 वो किसके बराबर है, ऑफ कोर्स वो 4 के बराबर आएगा. 2 रेज पावर 3 किसके बराबर, 2 + 2 + 2 एडिशन मॉडुलो 6. तो इट विल लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर व्हेन 2 + 2 + 2 किसके बराबर, 6 6 इज डिवाइड बाय 6 रिमाइंडर 0. सो ऑर्डर ऑफ 2 किसके बराबर आएगा, वो इस 3 के बराबर आएगा. बिकॉज 3 लीस्ट नॉन नेगेटिव इंटीजर, सबसे छोटा इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर जिसको आप 2 के पावर में चढ़ाओगे और वो आइडेंटिटी जनरेट करेगा. कौन है वो 3 है. बिकॉज 2 स्क्वायर भी आइडेंटिटी जनरेट नहीं कर रहा है, 2 रेज पावर 1 भी आइडेंटिटी जनरेट नहीं कर रहा है. इसका मतलब तो ऑर्डर ऑफ 2 क्या है, 3. जरा ऑर्डर ऑफ 4 निकालेंगे, ऑर्डर ऑफ 3 निकालेंगे. 1 2 3 तो हमने नहीं, हमने 2 का निकाला. अब 3 का निकालेंगे. 3 रेज पावर 1 इज 3.
3 रेज पावर 2 दैट इज 3 प्लस 3 एडिशन मॉडुलो 6 किसके बराबर आएगा 0। ऑफ कोर्स 6 को 6 के साथ डिवाइड करो रिमाइंडर 0 तो क्या बोलोगे। सो ऑर्डर ऑफ 3 किसके बराबर है दैट इज 2। तो इसके बाद आएगा 4 रेज पावर 1 दैट इज 4 रेज पावर 2 दैट इज 4 एडिशन मॉडुलो 6 4 तो किसके बराबर आएगा व्हेन 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 8। जब 8 को 6 के साथ डिवाइड करेंगे रिमाइंडर क्या आएगा तो रिमाइंडर आपका 2 आता है। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं 2। तो 4 रेज पावर 3 तो 4 एडिशन मॉडुलो 6 4 एडिशन मॉडुलो 6 4 तो किसके बराबर आएगा। तो जब 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 किसके बराबर दैट इज इक्वल टू 12 को 6 के साथ डिवाइड करेंगे तो आएगा क्या रिमाइंडर। ऑफ कोर्स 0 ही आएगा ना 0। तो इसका आएगा 0। तो इसका मतलब व्हाट इज द लीस्ट नॉन नेगेटिव इंटीजर जिसको आप 4 के पावर में चढ़ाओगे और आइडेंटिटी जनरेट होगी तो क्या है वो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर वो 3 के बराबर है। इसका मतलब तो सो हम बोलेंगे यहां पर जो ऑर्डर होगा किसका 4 का वो होगा 3। अब बचाइए 5 रेज पावर 1 किसके बराबर है 5 रेज पावर 1 तो 5 रेज पावर 1 इज इक्वल टू 5 रेज पावर 1 इज इक्वल टू 5 स्क्वायर दैट इज 5 एडिशन मॉडुलो 6 के साथ। तो 5 प्लस 5 को 6 से डिवाइड करो बचेगा क्या 4 तो ये 4 के बराबर आएगा। 5 क्यूब किसके बराबर आएगा 5 प्लस 5 प्लस 5 एडिशन मॉडुलो 6 तो 5 प्लस 5 प्लस 5 को रिमाइंडर 6 के साथ डिवाइड करोगे 15 को 6 के साथ डिवाइड करोगे बचेगा क्या तो 3 बचेगा। तो व्हाट इज 5 रेज पावर 4 5 रेज पावर 4 किसके बराबर है तो वो आपको आएगा 5 एडिशन मॉडुलो 5 एडिशन मॉडुलो 5 एडिशन मॉडुलो 5 रेज पावर 4 का मतलब आपको 5 को अपने साथ ही कंपोज करवाना है कितनी दफा 4 दफा विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन। और यहां पर ऑपरेशन क्या है एडिशन मॉडुलो 6 और मैंने आपको प्रूव करवाया था पिछले वाले लेक्चर में पिछले वाले नहीं शायद 9th लेक्चर में दैट इज ZM इज ए ग्रुप ऑफ मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो M एडिशन मॉडुलो 6 तो 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 किसके बराबर दैट इज इक्वल टू 20 को डिवाइड करो 6 के साथ आएगा क्या ऑफ कोर्स रिमाइंडर आएगा 2। व्हाट इज 5 रेज पावर 5 रेज पावर 5 का मतलब आपको 25 5 को 5 दफा ऐड करना है तो किसके बराबर आएगा 25 तो 25 को आप 6 के साथ डिवाइड करो रिमाइंडर क्या आएगा रिमाइंडर आएगा 1। अब मैं डायरेक्टली लिख लेता हूं ठीक है आई होप आपको समझ आया होगा। तो व्हाट इज 5 रेज पावर 6 5 रेज पावर 6 का मतलब 5 को आपको 6 दफा ऐड करना है किसके बराबर आएगा 30 के बराबर फिर 6 के साथ डिवाइड करना और देखना रिमाइंडर क्या आता है रिमाइंडर यहां पर 0 आएगा ऑफ कोर्स बिकॉज 30 को आप 6 के साथ डिवाइड करोगे बचेगा क्या 0 तो 0 इसका आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो आप क्या बोलोगे तो कौन सा ऐसा छोटा पॉजिटिव इंटीजर है जिसको आप 6 के पावर में चढ़ाओगे और आपको 0 आ रहा है मीन्स आपको आइडेंटिटी आ रही है ग्रुप की तो वो किसके बराबर है 6 के बराबर। इसका मतलब जो ऑर्डर ऑफ 5 होगा दिस इज इक्वल टू 6। आई होप इट इज क्लियर आपको पता चला होगा कि ऑर्डर एलिमेंट्स का हम कैसे ढूंढ पाएंगे ग्रुप में। मैं इसमें बहुत सारे एक्सरसाइज आपको कराऊंगा हाउ टू फाइंड द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट्स इन ए ग्रुप। लेकिन पहले कुछ इस पे बेसिक कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स करेंगे जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। चलिए मैं रब कर देता हूं। चलिए एक कुछ थ्योरम्स इसकी इस बेस पे करेंगे। थ्योरम द ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप। अब आपको समझ आया होगा फाइनाइट ग्रुप का मतलब क्या है जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे उसको हम बोलते हैं फाइनाइट ग्रुप। द ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट। अब आपको पता होगा ऑर्डर ऑफ एलिमेंट का मतलब भी क्या है मैंने डेफिनेशन बोली थी। स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर n such that a power n is equal to e then this e is said to be the
then this E is said to be the, then this N is said to be the identity, then is N is said to be the order of the element A. So the order of every element of a finite group, of a finite group is finite, of a finite group is finite, is finite and is less than या or equal to, and is less than या or equal to the order of a group. तो हमें दिखाना है जो कोई भी ग्रुप में, जो कोई भी फाइनाइट ग्रुप में आप एलिमेंट उठाओगे उसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर से कम होगा या ज्यादा से ज्यादा बराबर होगा. तो चलिए पहले हम दिखाएंगे कि अगर आप कोई भी एलिमेंट उठाओगे फाइनाइट ग्रुप में उसका ऑर्डर क्या होगा, फाइनाइट, और फिर दिखाएंगे वो ऑर्डर जो उसका होगा वो ग्रुप के ऑर्डर को एक्सीड कभी नहीं करेगा, ग्रुप के ऑर्डर से छोटा ही होगा. तो लेट्स कम टू द प्रूफ. तो प्रूफ कैसे करेंगे, लेट G be any finite group. Let G be any finite group such that जो order of G होगा वो M के बराबर होगा, and let A be any arbitrary element, A be any arbitrary element, A be any arbitrary element of G. चलिए आप मान लीजिए आपके पास जो ये ऑर्डर है G का ऑर्डर आपके पास M है, बिकॉज ये वहीं से दिया गया है. जो आपके पास ग्रुप है ना ये फाइनाइट ग्रुप है और मैंने A कोई भी आर्बिट्ररी एलिमेंट लिया है G का. तो फिर मुझे क्या प्रूव करना है, फिर मुझे प्रूव करना है जो A का ऑर्डर है ये फाइनाइट होगा. कंसिडर द फॉलोइंग. चलिए मैं ये चीज लूंगा, कंसिडर द फॉलोइंग. a raised power 1, a square, a3, so on, a raised power n, so on and so forth. तो मैं इंटेग्रल पावर्स ऑफ a लूंगा, पॉजिटिव इंटेग्रल पावर्स ऑफ a लूंगा. और जो a है a स्क्वायर का मतलब आपको पता है a स्टार a. ऑफ कोर्स यहाँ पर g है ना ग्रुप, मैंने बोला लेट g बी अ फाइनाइट ग्रुप. ऑफ कोर्स यहाँ पर कुछ बाइनरी ऑपरेशन होगी, कुछ बाइनरी ऑपरेशन स्टार. इट इज अंडरस्टूड नाउ. तो ये a स्क्वायर किसका एलिमेंट होगा जरा मुझे बोलो. a स्क्वायर का मतलब क्या है, a स्टार a. ऑफ कोर्स ये g का एलिमेंट होगा बिकॉज g ग्रुप है और ग्रुप में क्लोज लॉ होल्ड होगा. व्हाट कैन यू से अबाउट a क्यूब, दैट इज a स्टार a. क्या ये g का एलिमेंट होगा, ऑफ कोर्स ये g का एलिमेंट होगा बिकॉज g में क्लोज लॉ होल्ड हो रहा है. तो मैं कह सकता हूं a कामा a स्क्वायर a क्यूब सो ऑन a रेज पावर n, दीज आर ऑल द एलिमेंट्स ऑफ g. क्या ये g के एलिमेंट्स होंगे, यस. तो कंसिडर द फॉलोइंग a कामा a स्क्वायर कामा a क्यूब सो ऑन a रेज पावर n, so on and so forth. all these are the elements, so all these are the elements of, they are the elements of, so all these are the elements of G, all these are the elements of G, because G is a group and group में क्लोजर लॉ होल्ड होता है. बिकॉज a स्क्वायर का मतलब a स्टार a, a रेज पावर n का मतलब a स्टार a स्टार a स्टार सो ऑन स्टार a. हाउ मेनी टाइम्स, n टाइम्स. और a को आप n टाइम्स कंपोज कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू स्टार. और हमें पता है G ग्रुप है तो रिजल्टिंग एलिमेंट कहां पर आएगा, ग्रुप में ही आएगा. बिकॉज अगर ग्रुप में एलिमेंट ना आया, बिकॉज अगर a रेज पावर n a G का एलिमेंट है और a पावर n G में ना आया, फिर G तो ग्रुप ही नहीं रहेगा. लेकिन ये दिया गया है G क्या है आपके पास, G आपके पास ग्रुप है. तो ऑल दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ G. Further, these are not distinct. अब मैं बोल रहा हूं जो ये है ना ये डिस्टिंक्ट नहीं होंगे. अब ये डिस्टिंक्ट क्यों नहीं होंगे जरा बोलो क्यों. बिकॉज a स्क्वायर a पावर n सो ऑन a पावर n, अगर ये डिस्टिंक्ट होंगे इसका मतलब ये a
ए स्क्वायर ए क्यूब सो ऑन ए पावर एन सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये सारे के सारे जो आपको इंटीग्रल पावर्स ऑफ ए मिल रहे हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे डिस्टिंक्ट है। अगर ये सारे के सारे डिस्टिंक्ट है, इसका मतलब यहां पर कितने एलिमेंट्स आपको मिलेंगे, आपको इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिलेंगे। और वो सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स कहां पर होंगे, जी में होंगे। लेकिन ये तो पॉसिबल नहीं है बिकॉज जी इज अ फाइनाइट ग्रुप। इसका मतलब यहां पर एक स्टेज ऐसा आना चाहिए, देखो जैसे अगर आपके पास जी में ऑर्डर ऑफ जी आपके पास 10 एलिमेंट, इसमें 10, इसका ऑर्डर 10 होता, तो आप क्या लेते, ए पावर 1 ए पावर 2 सो ऑन ए पावर 10। अगर ये सारे के सारे एलिमेंट्स इसमें आ गए तो इसमें कितने एलिमेंट्स है, ये इसके एलिमेंट्स होते हैं। अगर मैं लेता फिर ए पावर 11 ए पावर 12, जरा मुझे बोलो ये क्या होता है, ये इन्हीं में से कोई एलिमेंट होता है। ठीक है, तो एग्जैक्टली ऑन द सेम लाइन्स जो इस सारे के सारे एलिमेंट्स इसके बाद आपको मिलेंगे ना, ए पावर एन प्लस 1 ए पावर एन प्लस 2 ए पावर एन प्लस 3 सो ऑन एंड सो फोर्थ। इस सारे के सारे एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट नहीं होंगे बिकॉज अगर ये सारे के सारे एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट होंगे तो यहां पर तो आपको इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिलेंगे। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स कहां पर होंगे, फिर वो तो जी में होंगे, लेकिन जी तो फाइनाइट ग्रुप है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ऑल दीज आर नॉट डिस्टिंक्ट सो देयर एग्जिस्ट, सो तो क्या हम बोल सकते हैं, सो देयर एग्जिस्ट, हम बोल सकते हैं सो देयर एग्जिस्ट आर। चलिए आर क्या है, ऑफ कोर्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर बिकॉज हम इंटीग्रल पॉजिटिव इंटीग्रल ले रहे हैं किसके, ए के। सो देयर एग्जिस्ट आर एंड एस। चलिए हम आर को लेंगे ग्रेटर देन एस, सच दैट जो आपके ए पावर आर होगा ये आपके ए पावर एस के बराबर आएगा। तो इसका मतलब यहां पर आप कुछ इंटीग्रल पावर्स आपको यहां पर मिलेंगे जो कि बराबर होंगे, तभी तो ये इनफाइनाइट नहीं आएगा। बिकॉज अगर सारे के सारे यहां पर डिस्टिंक्ट आ जाए ना, फिर ये जी इनफाइनाइट ग्रुप बन जाएगा, लेकिन जी तो फाइनाइट ग्रुप है। तो इसका मतलब यहां पर कुछ इंटीग्रल पावर्स आपको एक दूसरे के बराबर होंगे। तो और क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, ए पावर आर ए पावर माइनस एस डॉट, डॉट का मतलब है यहां पर बाइनरी ऑपरेशन कुछ, तो एक्चुअली ऐसे लूंगा। जरा मुझे बताओ ए पावर एस किसका एलिमेंट होगा, जी का एलिमेंट, और जी का एलिमेंट अगर है तो इसका मतलब क्या है, ईच एलिमेंट ऑफ जी इज इन्वर्टेबल। हर किसी एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, क्यों, क्योंकि जी ग्रुप है और ग्रुप में 4 लॉज तो आपको पता है, क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव लॉ, आइडेंटिटी लॉ और इनवर्स लॉ। ईच एलिमेंट हैज इट इज इनवर्स। जरा मुझे बताओ ये किसके बराबर होगा, ए एस होल इनवर्स, ये आइडेंटिटी के बराबर आएगा बाय द डेफिनेशन ऑफ इनवर्स। बिकॉज ए एस इनवर्स जब आपस में कंपोज करेंगे बनेगा क्या, आइडेंटिटी। मैंने बोला था ना ए बी इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू बी, इसका मतलब क्या है, ये एक दूसरे के इनवर्स है। फिर इसको मैं ऐसे नोट करते हैं, बी इज इक्वल टू ए इनवर्स। तो और यहां पर मैं लिख सकता हूं ए पावर आर, इसको मैं लिख सकता हूं ए पावर माइनस एस यहां पर चला जाएगा, यह आएगा आइडेंटिटी। और आप जानते हो, देखो तो ये किसके बराबर आएगा, ए पावर आर माइनस एस इज इक्वल टू 0, और इज इक्वल टू आर माइनस एस क्या है, दैट इज पॉजिटिव बिकॉज आर मैंने ग्रेटर देन लिया एस के साथ। इसका मतलब आपको एक इंटीजर मिल गया, क्या मिल गया, एक इंटीजर मिल गया आर माइनस एस, जिसको आप आर के पावर में ए के पावर में चढ़ाओगे और वो आइडेंटिटी आएगा। इसका मतलब जो इस ग्रुप का ऑर्डर होगा ना, जो इस एलिमेंट का ऑर्डर होगा वो आर माइनस एस होगा या इससे छोटा होगा, बिकॉज ऑर्डर लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होता है। क्या होता है, दैट इज द लीस्ट नॉन नेगेटिव इंटीजर सच दैट ए पावर एन इज कॉल्ड आइडेंटिटी। यहां पर हमने ए के पावर में चढ़ाया आर माइनस एस, और ये तो पॉजिटिव इंटीजर है बिकॉज आर भी इंटीजर है एस भी इंटीजर है, तो इनकी डिफरेंस भी इंटीजर होगी और ये पॉजिटिव इंटीजर है। तो इसका मतलब क्या है, यहां पर जो ऑर्डर ऑफ ए आएगा या तो ये आर माइनस एस होगा या तो आर माइनस एस होगा। अगर आर माइनस एस सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर होगा जिसको हम ए के पावर में चढ़ाएंगे और आइडेंटिटी आएगी, या तो इससे कम होगी। तो हम क्या बोलेंगे, सो जो आपको पास ऑर्डर ऑफ ए आएगा वो आएगा लेस आर इक्वल टू आर माइनस एस, बिकॉज या तो आर माइनस एस ही छोटा होगा। अगर ये सबसे छोटा है ना आर माइनस एस, तो फिर हम बोलेंगे जो आपके पास ये ए है ना, ये इसका ऑर्डर है। तो व्हाट इज आर माइनस एस, ये फाइनाइट नंबर है। इसका मतलब जो ऑर्डर ऑफ ए है ना, ये लेस आर इक्वल आर माइनस एस का मतलब है कि ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट है। तो सो ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल आर माइनस एस, दैट इज order of A is finite. I hope it is clear. I hope it is clear. तो हमें क्या प्रूव करना था, ये चीज, यहां तक तो हमें ये प्रूव चीज की, the order of every element of a group G is finite. जो आपके पास ये A था ना, A क्या था आपके पास, ये कोई भी आर्बिट्री एलिमेंट था और इसका ऑर्डर क्या निकल आया, फाइनाइट। A कोई भी आर्बिट्री एलिमेंट था, तो इसका ऑर्डर फाइनाइट होने का मतलब एवरी एलिमेंट ऑफ जी
एवरी एलिमेंट ऑफ जी हैज ए फाइनाइट ऑर्डर वायर जी इज ए फाइनाइट ग्रुप। अब हम फर्दर क्या दिखाएंगे, हम फर्दर दिखाएंगे जो ये इसका ऑर्डर होगा ना ए का, ये होगा। अब हम बोल सकते हैं कि इसका ऑर्डर होगा फाइनाइट, इट विल बी सम नंबर के एन, जो भी आप को मर्जी हो वो उसको बोल सकते हो। अब हम बोलेंगे वो ऑर्डर है लेस देन द ऑर्डर ऑफ ग्रुप। नाउ we shall show that we shall show that order of A is less or equal to order of G। ऑर्डर ऑफ क्या दिखाएंगे, हम दिखाएंगे ऑर्डर ऑफ A is less or equal to G। चलिए हम दिखाएंगे दैट इज N is less or equal to M, that is N is less or equal to M। वायर चलिए हम ऑर्डर ऑफ ए किसके बराबर मानेंगे, हम मानेंगे एन के बराबर। अब हम मान सकते हैं एन के बराबर बिकॉज यहां तक मैंने प्रूव किया है कि जो आपके पास ऑर्डर ऑफ ए है ना ये फाइनाइट है, बिकॉज हर कोई एलिमेंट जो फाइनाइट ग्रुप का होगा उसका ऑर्डर क्या होगा, फाइनाइट। तो मैं इसको किसी फाइनाइट नंबर के बराबर लिख सकता हूं। अब देखो अब क्या करेंगे अब हम देखेंगे, अब हम प्रूव करेंगे कि जो इसका ऑर्डर है ना ए लेस आर इक्वल टू ऐसे। देखो अब दो पॉसिबिलिटी है, या तो ऑर्डर ऑफ ए लेस आर इक्वल टू जी होगा या तो बड़ा होगा। हमें प्रूव क्या करना है, ऑर्डर ऑफ ए इज लेस आर इक्वल टू जी। चलिए हम ये एज्यूम करेंगे इफ पॉसिबल सपोज ऑर्डर ऑफ ए इज ग्रेटर देन ऑर्डर ऑफ जी। चलिए ये हम एज्यूम करेंगे, दैट इज, चलिए इसका नाम है फर्स्ट रखो, दैट इज हम एज्यूम ये कर रहे हैं एन इज ग्रेटर देन एम। हमें प्रूव क्या कर रहे हैं, एन इज लेस और इक्वल टू एम। चलिए हम एज्यूम कर रहे हैं एन इज ग्रेटर देन एम, ठीक है। अब कंसिडर ए पावर 1, सॉरी ए पावर 2, ए पावर 3, सो ऑन ए पावर एन। जरा मुझे बोलो ए पावर 1, ए पावर 2, ए पावर 3, सो ऑन ए पावर एन, क्या ये जी के एलिमेंट्स होंगे? ऑफ कोर्स जी के एलिमेंट्स होंगे। क्यों? क्योंकि जी ग्रुप है और ग्रुप में क्लोजर होल्ड होगा। तो कंसिडर दिस, कंसिडर ए पावर 1, ए पावर 2, ऑल दीज आर एलिमेंट्स ऑफ जी। तो ये सारे के सारे किसके एलिमेंट्स हैं? दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ जी। तो दीज आर ऑल द एलिमेंट्स ऑफ जी, ये सारे के सारे जी के एलिमेंट्स हैं। अब चलिए मैं अब बोलूंगा ये सारे के सारे एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट एलिमेंट भी हैं किसके? जी के। तो ये सारे के सारे एलिमेंट जी के हैं बिकॉज ग्रुप में क्लोजर होल्ड होता है। मैंने यहां पर भी यही बोला था। अब मैं प्रूव करूंगा जो यहां पर एलिमेंट्स हैं ये सारे के सारे डिस्टिंक्ट होंगे। क्यों डिस्टिंक्ट होंगे? बिकॉज मैंने आपको बोला ये एन क्या है, एन इज द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट। नाउ एन जो यहां पर है ना ये इस ग्रुप का, ये इस एलिमेंट का ऑर्डर है। इसका मतलब जो आपके पास ये एन होगा ना, इट विल बी द लीस्ट नॉन नेगेटिव इंटीजर सच ए पावर एन इज इक्वल टू आइडेंटिटी। यहां पर ए पावर 1, ए पावर 2, ए पावर 3, सो ऑन ए पावर एन माइनस 1 तक कभी आइडेंटिटी जनरेट नहीं होगी। अब मुझे प्रूव क्या करना है, दीज आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। चलिए वी क्लेम दैट all these elements of G and further all these are the elements of G, further no two of them are equal। तो इनमें से कोई इक्वल नहीं होगा, इनमें से कोई इक्वल नहीं होगा। तो कैसे प्रूव करेंगे? चलिए हम मानेंगे दो यहां पर आपको ऐसे इंटीग्रल पावर्स ऑफ ए मिलेंगे जो कि इक्वल होंगे। पॉसिबल सपोज ए पावर आर इज इक्वल टू ए पावर एस, वायर आर का एस क्या आएगा? चलिए हम आर लेंगे और ग्रेटर देन एस, और जो ये आर का एस क्या आएगा? ये आपको आएगा लेस देन एन ग्रेटर आर इक्वल टू 1, बिकॉज इन्हीं में से कोई इंटीग्रल पावर है। तो ओवरऑल मैं लिख सकता हूं आर पावर एस होल इनवर्स। मैं प्री मल्टीप्लाइंग बोथ, मैं इस यहां से भी इससे कंपोज करूंगा और यहां से भी इसके इनवर्स के साथ कंपोज करूंगा। आई होप इट इज क्लियर। तो यहां पर क्या आएगा? ये आएगा ए पावर आर, ए पावर माइनस एस। यहां पर क्या आएगा? ए पावर एस, दैट इज आइडेंटिटी। तो यहां पर क्या आपको आएगा? ए पावर एस माइनस एस इज इक्वल टू आइडेंटिटी। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट आर पावर एस अगर आप चढ़ाओगे ना ए की पावर में, ए के पावर में आप आर माइनस एस चढ़ाओ, वो भी आइडेंटिटी जनरेट करेगा। क्या ये पॉसिबल है? क्या आपको लगता है? वायर व्हाट इज एस, व्हाट इज आर? आर इज लेस देन R is less than N।
चलिए मैं यहाँ पर इसको लेस देन एन भी लिख सकता हूँ। लेस देन एन इसीलिए आएगा क्योंकि देखो क्यों, क्योंकि जो ए पावर एन होता है ना, यहाँ पर ये आइडेंटिटी के बराबर होगा और आइडेंटिटी यूनिक ग्रुप में होते हैं, ठीक है। तो चलिए देखो, जो आर माइनस एस के, आर क्या है आपके पास, ये एन से छोटा है, एस भी क्या है, ये भी एन से छोटा है। जरा दो नंबर्स की डिफरेंस आप करोगे जो कि एन से, देखो आर भी एन से छोटा है, एस भी एन से छोटा है, इनकी डिफरेंस क्या आएगी, क्या वो एन से कभी एक्सीड करेगी? नो, दैट विल नेवर एक्सीड एन। वो तो ऑटोमेटिकली हमेशा क्या होगा, दैट विल बी स्ट्रिक्टली लेस देन एन। जब आर एन से छोटा है, जब एस एन से छोटा है, तो उनकी डिफरेंस भी एन से छोटी होगी। तो आपको क्या लग रहा है, क्या ये कभी पॉसिबल है? एन यहां पर ए का ऑर्डर है, तो एन क्या है, ऑर्डर। और जरा डेफिनेशन रिकॉल करो, एन इज द लीस्ट नॉन नेगेटिव इंटीजर। एन क्या होगा, लीस्ट नॉन नेगेटिव इंटीजर साइज ए पावर एन इज इक्वल टू आइडेंटिटी। लेकिन यहां पर ये बोल रहा है आपको एन से भी छोटा एक पॉजिटिव इंटीजर मिल रहा है, कौन, आर माइनस एस, जिसको आप ए के पावर में चढ़ाओगे और वो आइडेंटिटी जनरेट कर रहा है। लेकिन ये तो कॉन्ट्रडिक्शन है, क्यों? क्योंकि हमने क्या बोला, हमने बोला ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एन। इसका मतलब एन से छोटा आपको ऐसा पॉजिटिव इंटीजर मिलेगा ही नहीं जिसको आप एन ए के पावर में चढ़ाओगे और आइडेंटिटी जनरेट करेंगे। लेकिन यहां पर तो हो गया। इसका मतलब ये क्या है, ये कॉन्ट्रडिक्शन है, विच इज a contradiction, which is a contradiction, which is a contradiction। तो ये contradiction आ गई। इसका मतलब यहां पर क्या होगा, यहां पर सारे के सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, ये डिस्टिंक्ट। तो सो ए कामा ए स्क्वायर, ए क्यूब, so on and so forth, a to the power of n are all distinct. These are all distinct elements. These are all distinct elements of G। तो ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे हैं distinct elements of G। ये सारे के सारे के क्या हैं, ये आपको हैं distinct elements of G। इसका मतलब जरा मुझे बोलो, तो G में कितने एलिमेंट्स आएंगे? G में आपको आएंगे इतने एलिमेंट्स, ए पावर, ये सारे के सारे एलिमेंट्स कितने हैं, ये किस में आएंगे? अब ए पावर 1, ए पावर 2, ए पावर 3, सो ऑन, ए पावर n किस में आएगा? ऑफ कोर्स ये जी में आएगा। किस में आएगा? जी में आएगा। इसका मतलब जो इस जी का ऑर्डर होगा ये किसके बराबर होगा, या तो एन होगा या तो एन से बड़ा होगा। बिकॉज देखो इसमें आपको आएगा, इसमें आपको आ रहा है ए के एलिमेंट्स भी, इसमें कुछ और एलिमेंट्स आ सकता है ना, बी सी डी ई, ये ऐसे कुछ एलिमेंट्स भी आ सकते हैं ना इसमें, ये तो डेफिनेटली आएंगे। तो मैं क्या यहां पर मैं बोल सकता हूं, सो जो ऑर्डर ऑफ जी आएगा वो ग्रेटर देन एन आएगा। क्या मैं बोल सकता हूं? बिकॉज इसके अलावा भी कुछ और एलिमेंट्स हो सकते हैं। या मैं बोल सकता हूं ग्रेटर और इक्वल टू एन आएगा। क्या मैं ये बोल सकता हूं? यस, बिकॉज इसके ए के इंटीग्रल पावर तक ए के भी अलावा कोई एलिमेंट हो सकता है ना इसमें, ज्यादा से ज्यादा इसमें यही एलिमेंट्स होंगे। अगर इतने ही एलिमेंट्स होंगे तो फिर ऑर्डर ऑफ जी आएगा इनके बराबर। लेकिन कुछ और एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, तो इनको कंबाइन करके हम क्या लिख सकते हैं, ऑर्डर ऑफ जी इज ग्रेटर और इक्वल टू एन। आई होप इट इज क्लियर। बिकॉज ए कामा ए स्क्वायर, ए क्यूब, सो ऑन, ए पावर एन, इन एलिमेंट्स पे अब नजर रखो। ये सारे के सारे एलिमेंट्स क्या हैं, दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ जी। अब ये कितने एलिमेंट्स है यहां से यहां तक, ये एन एलिमेंट्स है, बिकॉज सारे के सारे डिस्टिंक्ट हैं। इसका मतलब अगर ये जी के एलिमेंट्स आ गए तो जी में कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं, कम से कम एन, तो ज्यादा से ज्यादा एन से बड़ा, तो कम से कम इसमें एन एलिमेंट होंगे। वही मैंने लिखा, ऑर्डर ऑफ जी इज ग्रेटर और इक्वल टू एन, को कम से कम इसका ऑर्डर क्या होगा, एन। तो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ जी, दैट इज इक्वल टू एम। इसका मतलब एम इज ग्रेटर और इक्वल टू एन। व्हाट इज, इसको सेकंड बोलो। तो जरा इन दो को कंबाइन आप करो, क्या आपको लग रहा है? ये फर्स्ट आपको बोल रहा है, देखो क्या, नहीं सॉरी फर्स्ट नहीं, ये तो हमें प्रूव करना था। इसको फर्स्ट बोलो, कहाँ, ये जरा ये फर्स्ट देखो क्या बोल रहा है आपको, जो हमने एज्यूम किया था। हमने एज्यूम किया था एन इज ग्रेटर देन एम, लेकिन यहां पर क्या निकला है, एम इज ग्रेटर और इक्वल टू एन। तो अगर इनको कंबाइन करेंगे ये तो कॉन्ट्रडिक्शन है, विच is a contradiction, ये क्यों contradiction है, which is a contradiction? कहां से आपको पता चला ये contradiction है? फ्रॉम फर्स्ट, बिकॉज जो हमने एज्यूम किया था ना, हमने एज्यूम किया था एन ग्रेटर देन एम है, लेकिन यहां पर आपको निकला एम ही एन से बड़ा है। तो इसका मतलब जो हमने एज्यूम किया, ये contradiction से हम क्या बोलेंगे, जो हमने एजम्पशन की थी कि एन ग्रेटर देन एम से है, ये रॉन्ग है। तो फिर क्या ट्रू होगा, फिर इसका मतलब ये ट्रू है। क्या है इसका मतलब, फिर ये ट्रू है। तो हैन जो ये आपकी कॉन्ट्रडिक्शन है, तो ये क्या इंप्लाई करेगी, तो हैन दिस कॉन्ट्रडिक्शन इंप्लाइज दैट जो आपके पास ऑर्डर ऑफ ए होगा ये होगा लेस देन ऑर्डर ऑफ जी। एंड व्हाट इज ए इज एनी आर्बिट्री एलिमेंट ऑफ जी। ए कोई भी आर्बिट्री एलिमेंट है जी का। इसका मतलब हर कोई एलिमेंट जो इस ग्रुप जी का होगा
उसका ऑर्डर होगा फाइनाइट ग्रुप के ऑर्डर से छोटा, विच प्रूव्स द रिजल्ट, हेंस द रिजल्ट। तो विच प्रूव्स द प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम। आई होप इट इज क्लियर। आई विल स्टॉप हियर। सॉरी आज